एलाहाबाद से विधायक दबंग विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी, मेरे बड़े भाई, मैं तो कहूँगा कांग्रेस पार्टी में टोचन करके मुझे ले आने वाले हमारे तो गुरु हैं, बड़े भाई हैं, शीशपाल केरवाला जी। और मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे दोनों विधायक साथियों का नाम लिया, बाकी सभी सम्मानित यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, अगर बात नहीं फिर भूल लूँ हमारा नाम गलत हो जाए सिस्टम, तो सारे आप आदरणीय हो और आप सबके आशीर्वाद से ही इतनी कम उम्र के अंदर विधानसभा देखने का मौका मिला। और जैन साहब ने एक बात कही थी कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग मजबूत हैं। हमें जैन साहब ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम मजबूत हैं, क्योंकि हम डबल मजबूत हैं। एक तो हम आपस में भी लड़ लें और दूसरों से तो लड़ना ही लड़ना है, तो हम तो डबल मजबूत हैं कि इतने साल हो गए हैं और इतने सालों के बाद भी मैं तो नया आया हूँ, आप सबने झंडा बुलंद करके रखा कांग्रेस पार्टी का। और विपक्ष के लोग आज कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी नहीं है, इनके आपस में विवाद है, इनकी लड़ाई है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों कि मैं बीजेपी में भी रह के आया हूं, वो कब रंदा फेर देते पता नहीं लगता। आपने तो फिर भी नई ज्वाइनिंग करी, आपने मुझे विधायक बना दिया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर भी आप सबने जो बड़प्पन दिखाया, खासकर हमारे इलाके के यहाँ पे सभी बैठे हैं, केडिया साहब बैठे हैं, राजकुमार शर्मा जी बैठे हैं, मेरी बुआ जी बैठे हैं, कृष्णा फोगाट जी और राजेश भाई, सब सारे बैठे हैं और अंकल भी बैठे हैं हमारे आदरणीय। कोई बात नहीं, लड़ तो गए हम आपस में, लेकिन फिर भी हम लोग इकट्ठे। और आप देख लो कि हमारी पार्टी के अंदर इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी नया आदमी आके किसी पे कुछ भी बोलने लग जाता है। बेशक मेरे पे भी बोल गए सिरसा के अंदर आके, तो हमने भी अपना जवाब दे दिया, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि किसी का गला घोट रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज केवल हमारे देश की जनता का ही गला नहीं घोट रखा केवल महंगाई से, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई कुछ अपनी बात, अपने विचार रख सके। मैं तो ये कहूंगा वो पार्टी क्या जहां खुल के आप अपनी बात ना रख सको, ठीक है। एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिसिप्लिन हम लोग में भी बहुत है, सबकी अपनी उपेक्षाएं हैं, फिर भी हम इकट्ठे बैठे हैं, ये हमारा डिसिप्लिन ही है। और राजनीति में किसका मन नहीं करता आगे जाने का, आगे बढ़ने का, लेकिन आज जो हालात पैदा हुए पड़े हैं हमारे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हैरानगी होती है कि किस प्रकार से इनके मंत्री, हमारे सिरसा के अंदर मैं खासकर बात करूंगा तो आगे रेस्ट हाउस में बैठ के गप्पे शप्पे मार के अपने लीडरों के साथ पार्टी के और अपने चले जाते हैं, और कितनी बेशर्मी से इतने लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि इतने करोड़ का विकास हुआ, इतने करोड़ का विकास हुआ। अगर खासकर मैं सिरसा की बात करूं तो सिरसा का उदाहरण मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं सिरसा का हूं, कि एक ऐसी पार्टी जिसका पिछली बार एक ही विधायक थे, खुद ही सुप्रीमो थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी कमजोर हो गई थी कि उनको समर्थन देना पड़ गया। तो आज आप देख लीजिए कि एक भाई तो कहता है कि चहुमुखी विकास हो रहा है, नगर परिषद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ दूसरे भाई चिट्ठी जारी करके ड्रामा रचने का काम करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आप फरीदाबाद की बात देख लीजिए, कितने सीनियर वहां के बीजेपी के एमपी और उनके साथ कई आदरणीय एमएलए, वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और उनके मंत्री उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, सिर्फ इतना कह के पलड़ा जा रहे हैं कि हम उस पर जांच करेंगे। भाई साहब, जब सिरसा के अंदर नया नया आपने एमएलए बना के भेजा, तो नया नया था, जोश भी होता है कि ठीक है अपनी तरफ से पूरा ठोक के काम करेंगे, लेकिन ये सिस्टम इतना गंदा है कि जो भी चिट्ठी लिखते थे, अगर सामान कहीं माल चेक करते थे किसी काम का, तो वो सैंपल फेल आता था। फिर चिट्ठी लिखते थे, एसीएस को लिखते थे, मंत्री को लिखते थे, विजिलेंस को लिखते थे, लेकिन कोई उस पर किसी प्रकार की जांच नहीं है। क्यों नहीं है जांच? आप देख लीजिए, विधानसभा की बात करें, मेरे से सीनियर विधायकगण बैठे हैं, प्रोटोकॉल और प्रिविलेज कमेटी थी, हमें भाई साहब ने, अंकल ने बताया गया कि अगर कोई अफसर काम नहीं करता तो इसके अंदर अपनी शिकायत हम दे सकते हैं। इन बड़े मानसों ने वो कमेटियां भी डिसॉल्व कर दी
कि केवल चलेगी तो बीजेपी वालों की चलेगी और किसी की चलेगी नहीं, कोई अफसर की शिकायत भी ना दे सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनकी सरकार को इतना कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारी प्रिविलेज और प्रोटोकॉल कमेटी के सिर पे बैठे रहेंगे, हमें काम कराना आता है और किस प्रकार से हमने अपने लोगों का उनको हक दिला के रहना है, ये कांग्रेस पार्टी का हर एक साथी अच्छे से इस चीज को जानता है साथी। और आज आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, आज देखिए हम कर्मचारी भी सड़कों पे बैठे हैं, हमारे किसान भाई दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, आज हमारा व्यापारी वर्ग दुखी है। लेकिन किस प्रकार से हम अपने धर्म के, अपने देश के पक्के हैं, किस प्रकार से हमारी आंखों में धूल झोंक के बीजेपी एक धर्म के नाम पे वोट खींचने का काम करती है। हमें इन चीजों से उठना होगा, हमें सोचना होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी आखिर किस तरफ जा रही है। आज अगर पूछा जाता है सरकार के लोगों से कि हमारा नौजवान साथी आज मजबूर क्यों है अपना देश छोड़ के, अपने माँ बाप, अपना परिवार छोड़ के बाहर जाने के लिए, तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं, केवल कहते हैं भारत माता की जय। एक ढाल बना रखा है इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे को अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप समझने की कोशिश करें हमारे देश और प्रदेशवासियों के किस प्रकार से अपनी भारत माता का भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट खींचने के लिए सर। तो आज बड़ा गंभीर समय है। इन कितने सालों के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने विकास का बैक गियर लगा दिया है। आज नौकरियां है नहीं है, काम धंधे ठप हुए पड़े हैं, खेती बाड़ी का कोई हाल नहीं रह गया और महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा तो मैं समझता हूं कि अपना भी फिर और जो हमसे नीचे वाले देश हैं उनसे भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो आज सोचने की बात है कि हमें आज धर्म को, इनकी जो एक स्ट्रेटजी रहती है उससे ऊपर उठ के हमें विकास की तरफ सोचना चाहिए कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नौजवान साथी किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और यही संकल्प लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने यह जो प्रदर्शन रखा है, आप सब इतनी गर्मी में यहाँ पहुंचे हैं, आपका सबका स्वागत है। और आपका मेरे को बुलाने के लिए खासकर राजकुमार शर्मा जी का, गेडिया साहब का और हमारी बुआ जी का, फुगाट जी का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हमेशा गोकुल से हाजिर था और हाजिर रहेगा। जय हिंद। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217।